नमस्कार दोस्तों। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चादौन क्लासेस पर। जैसा कि अपने पिछली वीडियो में देखे थे कि मुख्य मान क्या होता है, वहाँ पे अपन ने साइन इनवर्स एक्स यानी कि जा फलन जिसके मुख्य मान पढ़े थे, उसका डोमेन यानी कि प्रांत पढ़ा था, उसकी परास यानी कि रेंज पढ़ी थी, उसका ग्राफ क्या होता है, उसका नंबर लाइन कैसे बनती है। ऐसे ही अपन अगला पॉइंट है अपना कॉस इनवर्स एक्स। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे है दूसरा पॉइंट है आपका मित्रों, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। क्या है मित्रों? y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। अब पहली बात तो देखो, छोटी छोटी चीज़ों से ही व्यक्ति महान होता है। साइन की बात की थी तो साइन में आया था ज्या नाम होता है। तो जैसे अब अपन इसकी चर्चा करेंगे तो y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मित्रों कोज्जा फंक्शन, कोज्जा फलन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब मैं यदि बात करूंगा कि इसके प्रांत क्या होगी, इसके परिसर क्या होगी, तो देखिए कि डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स यानी कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत, कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत। सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस YouTube चैनल पर आपको क्लासेस रूम से ही क्लासेस लाइव मिलेगी, क्लासेस हिंदी मीडियम में भी मिलेगी और यही क्लासेस आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगी। तो सबसे बड़ा फायदा है इस क्लासेस का आपके लिए मित्रों। तो डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों y बराबर कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है दोस्तों 0 से 1 होता है। या आप समझना चाहो तो बिल्कुल मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से -1 से 1 वाला भी समझा सकता हूँ। इसका जो प्रांत है y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, इसकी जो वैल्यू है x की -1 से +x तक जाती है। यानी कि अधिकतम जो मान है मित्रों, इसका जो अधिकतम मान कितना है प्यारे? यहाँ पे दोस्तों अधिकतम मान 1 है। इसका जो न्यूनतम मान है मित्रों, न्यूनतम मान कितना है? -1। अधिकतम मान को यहाँ पे बोलेंगे आप मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे दोस्तों? मैक्सिमम वैल्यू। और न्यूनतम मान को दोस्तों बोलेंगे आप मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका अधिकतम जो मान होता है वो 1 होता है और न्यूनतम मान होता है यानी कि मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, अब ये तो बात होगी अपनी की किसकी? डोमेन की। अब आगे अपन चलते हैं कि रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, जिसका हिंदी नाम होता है दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स की परास। क्या होता है हिंदी नाम? कॉस इनवर्स एक्स की परास। यानी कि इसकी परास क्या होगी, इसका डोमेन क्या होगा? तो दोस्तों इसकी जो परास है y बराबर कॉस इनवर्स एक्स आपका फलन है। और इसकी जो परास की बात करूंगा मैं दोस्तों, तो वो होती है आपके 0 से पाई। लेकिन पिछला जो फंक्शन अपन ने पढ़ा था y बराबर साइन इनवर्स एक्स, वहां डोमेन आपने लिखा था मित्रों -1 से 1, वहां डोमेन आपने लिखा था दोस्तों -1 से 1 और रेंज लिखी थी दोस्तों आपने -π/2 से +π/2। तो यदि मैं यहाँ पे गौर करूँ एक मिनट, तो दोस्तों साइन इनवर्स -1 पर होगा -π/2, दैट्स सॉल्व। ये सत्य बात है कि साइन इनवर्स -1 पे -π/2 होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप बड़े अच्छे से जानते हो कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल साइन माइनस को हंसते हंसते मित्रों बाहर निकाल देता है। साइन इनवर्स -1 साइन माइनस को आसानी से बाहर निकाल देता है। तो आप यदि इसे देखना चाहोगे तो साइन इनवर्स -1 बराबर माइनस साइन 1 हो जाता है, यानी कि ये 1/2 पे हो जाएगा। तो आपका जो पहली रेंज आई थी आपकी वो -π/2।
सेकंड इसी हिसाब से आपकी साइन इनवर्स 1 पे सेकंड आ जाएगी +π/2। लेकिन यहाँ पे यदि आप देखना चाहो तो cos इनवर्स x की जो -1 है उस हिसाब से यदि मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो cos 0 पे -1 मान नहीं देता है, cos 180 पे -1 मान देता है। तो ये तो गलत बात है बिल्कुल दोस्तों। इसका जो मेन अंतराल होता है, मेन जो इसकी परास होती है वो 180 से 0 होती है। लेकिन आप बड़े अच्छे से जानते हो हमेशा किसी भी कार्य को अपन स्टार्ट करते हैं तो उस कार्य की शुरुआत हमेशा शून्य से होती है, इसलिए लिखा पहले 0, पाई जाएगा। लेकिन उसकी यदि सत्यता की बात की जाए तो सत्यता हमेशा π,0 के रूप में ही मिलेगी। तो इसकी दोनों ही रेंज हो सकती है, 0, भी हो सकती है, π,0 भी हो सकती है। मित्रों यदि आप इस पे अप्लाई करके देखोगे, देखिए cos इनवर्स पाई की जब मैं बात करता हूं तो cos इनवर्स पाई पे कितना होता है, -1 होता है दोस्तों। तो देखिए -1 आ गया, cos पाई पे -1 है, और cos इनवर्स 0 पे कितना आ गया दोस्तों, 1 हो गया। ठीक है, अब अपन ने चर्चा कर ली कि cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, cos इनवर्स x का मान अधिकतम मान कितना होता है, न्यूनतम मान कितना होता है, cos इनवर्स x की परास क्या होती है। अब मैं बात करूंगा cos इनवर्स x का ग्राफ। तो देखिए ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो इसे बोलेंगे ग्राफीय निरूपण में दोस्तों ये दो अक्ष होती हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, अक्ष, एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में इन्हें। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। तो अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसकी जो अपोजिट एक्सिस होती है इसे एक्स डैश बोलते हैं, इसकी जो अपोजिट होती है इसे वाई डैश बोलते हैं। और थोड़ी सी गहराई पे चलेंगे तो इधर वाला ये होता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और दोस्तों ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपको केवल माइनस प्लस का पता चतुर्थांश से भी लग सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, cos 180 पे -1 कैसे होता है, तो जरा गौर करना दोस्तों। यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज पॉजिटिव, यहाँ पे सभी त्रिकोणमिति फलन धनात्मक होते हैं। यहाँ पे साइन ऑब्लिक कोसेक इज पॉजिटिव देन ऑल्सो नेगेटिव। तो दोस्तों ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, देन ये 360 डिग्री होता है। तो मैंने 180 की बात करा था। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल आप बड़े अच्छे से जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स तो धनात्मक होते हैं, और साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स तो धनात्मक होते हैं, जबकि कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स ऋणात्मक होते हैं। इसलिए यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स यानी कि कॉस इनवर्स पाई की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, -1 आएगी। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा था ग्राफीय निरूपण किसके, कॉस के। तो ग्राफीय निरूपण क्या होता है दोस्तों, यदि मैं चर्चा करूं तो कॉस 90 पे 0 होता है, cos 90 पे 0 होता है। तो यानी कि इसका जो ग्राफ है, cos का जो ग्राफ है वो साइन के ग्राफ से, cos का जो ग्राफ है वो साइन के ग्राफ से π/2 पीछे चलता है। cos का जो ग्राफ है साइन के ग्राफ से π/2 पीछे चलता है। तो दोस्तों देखिए ये इसका ग्राफ है, ये ऐसे आएगा, और ये इसका हाफ सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये तो 0 हो गया, इसका 0 से π/2, ये दोस्तों इसका पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया दोस्तों, और 2π। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि कॉस का एक सर्कल पूरा कब होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, आप बड़े अच्छे से जानते हो किसी भी वर्क का एक सर्कल पूरा करने के लिए अपन को 360 डिग्री एंगल की आवश्यकता होती है। तो कॉस का जो 360 डिग्री एंगल है, आप जरा गौर करोगे, यहाँ से यहाँ तक इसका हो गया 1/4 सर्कल, ये इसका सेमी सर्कल हो गया, ये इसका फिर से 1/4 सर्कल हो गया। जब तीनों पार्ट्स आपस में जुड़ते हैं
तो इसका एक फुल सर्कल बनता है और जिसका एंगल होता है 360 डिग्री। तो ये आपका कॉस का प्यारा सा ग्राफ है। आप चाहो तो दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और आपने यहाँ पे अपना एक और फलन कॉस इनवर्स एक्स कंप्लीट किया है। धन्यवाद।